सम्मानित साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं एसएसबी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों, आज का वीडियो उन मित्रों का धन्यवाद करने के लिए है जिन मित्रों के सहयोग एवं प्यार से हम सामाजिक जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं और उनके सहयोग से हम प्रयोग में सफल हुए हैं। यानी कि हम जो कंटेंट देते हैं वह प्रयोग के आधार पर होता है, तथ्यात्मक होता है। इसलिए वह मित्र धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया। सहयोग किस प्रकार प्रदान किया? किसी ने हमें सुनकर सहयोग प्रदान किया, किसी ने हमें पढ़कर सहयोग प्रदान किया और हमारे उद्देश्यों में यही शामिल है कि समाज में अच्छे श्रोता और अच्छे पाठक तैयार करने हैं। हमारी बात लगभग 5000 लोगों तक प्रति महीने पहुंचती है। उन लोगों से प्रत्यक्ष भी मिलते हैं या किसी न किसी माध्यम से हमारी बात उन तक पहुंचती है। तो 5000 व्यक्तियों पर हमने एक डेटा निकाला जो भारतीय समाज की स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त है। भारतीय समाज की स्थिति को आनुपातिक तरीके से समझने का फॉर्मूला इस वीडियो में हम दे रहे हैं आपके लिए। हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया है। उस डेटा के आधार से बहुत ही कम समय में आप भारतीय समाज की स्थिति को समझ सकते हैं। हमने 5000 लोगों पर डेटा निकाला है और इसमें हमने जो पाया है वह हम आप सभी मित्रों, पाठकों और श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। तो साथियों, हमने पाया कि 5000 लोगों पर पाठकों की जो संख्या है वह 16 है और श्रोताओं की जो संख्या है वह 32 है और 5000 जनसंख्या पर नशा सेवन करता है यानी कि जो व्यसनी लोग हैं वह 1136 हैं और पाठक, श्रोता और व्यसनी लोगों को छोड़कर जो शेष बचते हैं, जो सामान्य लोग हैं, वह 3824 व्यक्ति हैं। इस प्रकार इन सबको जोड़ के 5008 बनता है। यानी कि हमने डेटा तो 5000 पर ही निकाला है, लेकिन आनुपातिक रूप से व्यवस्थित करने के लिए हमने 5008 इसको कर दिया है। और ऐसा होता है। गणित में भी हम क्या करते हैं कि लॉग सारणी होती है, उसमें जो पास वाला मान होता है उसी को निकालते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी गणनाएं होती हैं जिनमें बिल्कुल करेक्ट नहीं ले सकते। करेक्ट लेते हैं तो वह व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित नहीं होते हैं। डेटे, आंकड़े वह व्यवस्थित नहीं होते हैं। इस कारण व्यवस्थित करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। लेकिन यह सर्वे 5000 लोगों पर ही है। तो जो पाठकों की प्रतिशत में संख्या है वह है 0.31 और श्रोताओं की जो संख्या है वह है प्रतिशत में 0.63 और व्यसनी लोगों की जो संख्या है वह है 22.68 और बाकी जो सामान्य बचते हैं वह प्रतिशत में 76.35 हैं। इस प्रकार 100% मिलाकर हुआ। और इसी डेटा को हम आनुपातिक रूप से देखें तो
इनमें अनुपात बनता है 1:2:71:239, यानी पाठक, श्रोता और व्यसनी और सामान्य। यह भारतीय समाज को समझने का आनुपातिक फॉर्मूला है। इससे हम समझ सकते हैं कि भारतीय समाज की क्या स्थिति है। और जो हमने डेटा तैयार किया है तो हम प्रत्यक्ष रूप से मिले हैं लोगों से, और जिनसे नहीं मिल पाए हैं उन तक हमारी बात कई दिनों से पहुंच रही है और वह हमको सुनते भी हैं। एक बार नहीं, कई बार वह वीडियो पर आते हैं और लगभग लगातार आते हैं। ऐसे लोगों को हमने चिन्हित किया है पाठक और श्रोता के रूप में। उसी आधार से हमने डेटा तैयार किया है और प्रत्यक्ष रूप से भी हम मिले हैं। तो उन पाठक और श्रोताओं के मैं नाम यहाँ पर लेना उचित समझूंगा, क्योंकि जिनके सहयोग से यह फॉर्मूला तैयार हुआ है तो उनका नाम लेना तो उचित ही है। और कोई भी देख सकता है मेरे फेसबुक पर जाकर के कि यह वास्तव में श्रोता हैं। तो अच्छे पाठक और अच्छे श्रोता के रूप में जिन मित्रों को मैंने चिन्हित किया है उनके एक एक से नाम सुनिए। नंबर 1 पर हैं देवी सिंह जी महेवाकापुरा। नंबर 2 पर सनी देव जी महेवाकापुरा। नंबर 3 पर हरि सिंह जी सेमई। नंबर 4 पर भागीरथ प्रसाद डोंगरपुर। नंबर 5 पर बहादुर दास डोंगरपुर। नंबर 6 पर हैं रामस्वरूप डोंगरपुर। नंबर 7 पर हैं राजेंद्र दास डोंगरपुर। नंबर 8 पर हैं उदय सिंह सोलंकी महेवाकापुरा। नंबर 9 पर हैं गिरिराज सोलंकी कैलारस। नंबर 10 पर हैं प्रताप बौद्ध सहदपुर। नंबर 11 पर हैं अजीत कुमार सोलंकी सेमई। नंबर 12 पर हैं सुरेश शर्मा सवलगढ़। नंबर 13 पर हैं डॉक्टर के सैमुअल झुंडपुरा। नंबर 14 पर हैं रामवीर दास मुरैना। नंबर 15 पर हैं आकाश निगम मुरैना। नंबर 16 पर हैं मुनेश निवाड़ी। यह हमारे पाठक हैं जिनको हमने अच्छे पाठक के रूप में चिन्हित किया है, क्योंकि इन लोगों ने स्वतः ही रुचि दिखाई है पठन में। हमने इनको ज़्यादा प्रेरित नहीं किया। अब हम कुछ श्रोताओं के नाम ले रहे हैं जो हमें सुनते हैं और लगातार सुनते हैं। नंबर 1 पर हैं श्रोता कुलदीप बाजौरिया। नंबर 2 पर हैं कपिल खरे। नंबर 3 पर हैं भूप सिंह बिसारिया जी। नंबर 4 पर हैं कैलाश खरे। नंबर 5 पर हैं पवन कुमार दिनकर। नंबर 6 पर हैं पूरन बंसल। नंबर 7 पर हैं जानवी कुमारी। नंबर 8 पर हैं संजीव कुमार। नंबर 9 पर हैं सुनील दिनकर। नंबर 10 पर हैं सतीश अटेरिया। और नंबर 11 पर हैं अरबाज खान। नंबर 12 पर हैं मनीष पचौरी। नंबर 13 पर हैं महेश कुमार जाटव। नंबर 14 पर हैं शशि कुमार। नंबर 15 पर हैं अनिल कुमार। नंबर 16 पर हैं मोनू बडेरिया। नंबर 17 पर हैं अनिकेत शर्मा। नंबर 18 पर हैं अजीज खान। नंबर 19 पर हैं विजेंद्र जाटव। नंबर 20 पर हैं सतीश सिकरवार। नंबर 21 पर हैं राज माधव। नंबर 22 पर हैं हरज्ञान सिंह निबोरिया। नंबर 23 पर हैं नरेंद्र कुमार टैगोर। और नंबर 24 पर हैं सत्येंद्र कुमार। नंबर 25 पर हैं राहुल साक्य। नंबर 26 पर हैं मनोज कुमार सोलंकी। नंबर 27 पर हैं शिव कुमार खरे। नंबर 28 पर हैं दीपक रोमर। और नंबर 29 पर हैं एडवोकेट गणेश राम साक्य। नंबर 30 पर हैं प्रोफेसर SK किरार।
नंबर 31 पर हैं कुमारी उषा सोलंकी और नंबर 32 पर हैं भूप सिंह टैगोर। तो यह हमने साथियों अच्छे पाठक और अच्छे श्रोता के रूप में चिन्हित किए हैं और इनके आधार पर हमने भारतीय समाज की स्थिति को समझने और समझाने की कोशिश की है। कोई व्यक्ति इस फॉर्मूले को व्यक्तिगत बता सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत मैंने तैयार किया है तो व्यक्तिगत मान सकते हैं लोग, लेकिन व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि यह सत्य के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। एक व्यक्ति का, सुशिक्षित का यह कर्तव्य होता है कि वह मतलब प्रत्येक चीज को स्वयं भी जांचे परखे। तो हमने भी उसी चीज को जांचने परखने की कोशिश की, तो वह बात सत्य है। जो मनोवैज्ञानिकों ने बोला है उसको कोई गलत साबित नहीं करता है, लेकिन हमने अपनी सहूलियत के लिए, अपने ज्ञान को मजबूत करने के लिए हमने यह प्रयोग किए हैं। क्योंकि स्किनर महोदय और हैरीमैन महोदय जी ने कहा है कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। यानी कि प्रतिभाशाली और बुद्धिमान लोग 1% ही होते हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग को समाज को नियंत्रित करने की शक्ति मिली है, तो वह सटीक जानकारी के आधार पर ही नियंत्रित कर सकते हैं और उनको मार्ग दिखा सकते हैं। यानी कि इस फॉर्मूले में जो हमने तैयार किया है निरीक्षण के आधार पर, उसमें भी 1% ही प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, जो हर बात को समझने में सक्षम हैं, वह 1% ही होते हैं। जैसे पाठक और श्रोताओं की संख्या को हम मिलाएं तो 0.31 और 0.63 जो है 0.90 होती है, यानी कि लगभग 1% ही होती है। तो बुद्धिमान और नेतृत्व करने वाले लोगों की संख्या इतनी ही होती है और यही लोग समाज का नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं।